Hello everyone. In this video we are going to discuss about how to draw inversion of configuration in SN2 reaction. How to draw inversion of configuration. ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है. इसमें आपको कुछ ट्रिक फॉलो करने और आप आसानी से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हो. बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने में. मैं आपको बताता हूँ कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो. आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इट अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप. इस बात का ध्यान रखना है हमें. और बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप के अटैक करने से क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. कैसे ड्रॉ करना है? तो ड्रॉ करने का इसका तरीका ये है. सपोज दो तरीके. इफ पहला पॉइंट है कि इफ लिविंग ग्रुप इज इन द प्लेन. पहला है इफ लिविंग ग्रुप इज इन द प्लेन ऑफ पेपर. इन द प्लेन ऑफ पेपर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें तीन पार्ट बनाऊंगा मैं. ठीक है. मतलब पहला लिविंग ग्रुप इज इन द प्लेन ऑफ पेपर. सपोज आपका ये मॉलिक्यूल है. ठीक है. CH3 है. ये आपका H वेज में है. डैश में आपका D है. और यहाँ पे आपका मान लेते हैं कोई लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन. इसका आपने रिएक्शन कराया OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ और ये मान रहे हैं कि ये SN2 रिएक्शन शो कर रहा है. तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है. तो इसको ड्रॉ कैसे करना है? ये तो आपको पता ही है कि बैक साइड अटैक करता है. ड्रॉ करने का तरीका क्या है? आप इस कंपाउंड का मिरर इमेज लो. अगर आप इस कंपाउंड का मिरर इमेज लोगे, यहाँ पर अगर आपने सपोज मिरर रखा, तो इसका इमेज क्या बनेगा? इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका रिएक्टेंट है. इसका इमेज क्या बनेगा? इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा. CH3. यहाँ पे ब्रोमीन आ गया. ये आपका वेज में H है और डैश में आपका कुछ ऐसा D बन जाए. पहले ये बना लो. ठीक है. फिर उसके बाद ब्रोमीन को रिप्लेस कर दो लिविंग ग्रुप में, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के साथ. नाउ रिप्लेस लिविंग ग्रुप Br माइनस विथ न्यूक्लियोफाइल. बस यही करना है. बन गया आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो इसको रिप्लेस कर दो. यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3. ये हो जाएगा आपका OH. ये हो जाएगा आपका H और डैश में है आपका D. ये हो गया आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये तो कब है? जब आपका लिविंग ग्रुप ब्रोमीन जो है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर है, जो बाहर निकल रहा है. दूसरा चीज, अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो वेज या डैश पे थे तो सबसे सिंपल है. सपोज अगर यही सेम केस होता, आपका लिविंग ग्रुप ये CH3 है, ये आपका वेज में मान लेते हैं H है और डैश में आपका ब्रोमीन है और ये आपका प्लेन में हो गया H. अब इसका रिएक्शन आप करा रहे हो OH माइनस के साथ. तब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रोमीन आपका डैश में है. आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करता है SN2 रिएक्शन. तो बैक साइड से अटैक करेगा SN2 रिएक्शन में, तो डैश का बैक साइड क्या है? वेज है. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वेज में आ जाएगा. मतलब आपको सब कुछ सेम रखना है. ठीक है. यहाँ पे आपका वेज में आ जाएगा OH. ठीक है. और डैश में क्या आ जाएगा फिर? डैश में आ जाएगा आपका H. क्यों डैश में जाएगा? क्योंकि ये तो बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप Br. ठीक है. और ये आपका हाइड्रोजन. सिंपल. ठीक है. ये तो आपका वेज डैश फॉर्म हो गया. अगला सेकंड केस बोल देता हूँ इसको मैं. और थर्ड केस, अगर मान लो आपका फिशर फॉर्म है. फिशर फॉर्म इस तरीके से, यही सेम कंपाउंड होता है. ये तो सिर्फ से सिंपल है. यहाँ पे आपका ब्रोमीन है और ये आपका C2H5. सपोज ये कंपाउंड. तो यहाँ पे तो भी सेम वही तरीका है कि न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से आएगा. इसका बैक साइड क्या है? ये वाला पार्ट. तो बैक साइड से अगर आएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा. ये हो गया OH और ये हो गया आपका H. ये हो गया आपका CH3. ये हो गया आपका C2H5. कैसे? बैक साइड से आया तो इसने H का पोजीशन ले लिया. ठीक है. ये बन गया और Br आपका यहाँ पे आ गया.
बी आर तो लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया और एच आ गया इस साइड। एक और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, देखो ध्यान से। अगर आप इसका मिरर इमेज लो, ऐसे भी कर सकते थे, मिरर इमेज लोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। वही सेम तरीका जो प्लेन ऑफ पेपर में था आपका लिविंग ग्रुप, ये बन जाएगा। अब फिर ब्रोमीन को रिप्लेस कर दो न्यूक्लियोफाइल, जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो। थैंक यू।